कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में एक तांत्रिक बाबा था। वो जंगल की ओर गुजर रहा था बहुत तेजी से। वो बिल्कुल कपटी और निर्दय था। अन्य पक्षियों को, जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो जिसे देखता था वो उसे उस खंजर से मार देता था। कहानी के हम दूसरे भाग में देखते हैं कि एक गुरैया था जो बेचारा भूखा था और उसके परिवार वाले भी भूखे थे। उसने सोचा क्यों ना जंगल के दूसरे भाग में जाकर वो खाने की तलाश में जाए और जाकर कुछ खाना ढूंढ कर लाए अपने लिए और अपने परिवारों के लिए। परंतु उसे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में वो फंस जाएगा। और वैसा ही हुआ। वो जंगल में फंस गया बेचारा। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ता गया उस बारिश में वो फंसता गया। उसका सर चकरा गया। वो एक पेड़ के नीचे गिर गया। पेड़ के नीचे गिरने के बाद उसने सोचा कि वो कुछ देर वहीं पे आराम कर लेगा। आराम करके फिर खाने की खोज में वो जाएगा। वैसा ही हुआ। उसने आराम किया और खाने की खोज में उसने जाने का फैसला किया। वो जाते जाते फिर उसने देखा कि बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो उड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि उसके सारे पंख भीग चुके थे और वो काफी कमजोर भी था। कई दिनों से उसने खाने का अन्न भी नहीं डाला था मुंह में। तो उसने ये फैसला किया कि वापस वो अपने घर चला जाएगा। कहानी के हम तीसरे भाग में देखते हैं कि ये उसी गुरैया की बीवी होती है जिसका नाम गुड़िया है। गुड़िया अपने घर में अकेले रहती है अपनी बेटी के साथ जिसका नाम चिरैया है। चिरैया जो बिल्कुल कमजोर है और आलसी भी है। उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी चिरैया से कि चिरैया का क्या होगा। इतना सोती है, दिन भर सोती ही रहती है, एक काम भी नहीं करती है। उसकी माँ बहुत गंभीर परेशान थी। एक तो उसके पिताजी अभी तक आए नहीं थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो घबराकर चिरैया के पास आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगी। उसने बोला, चिरैया तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? उठ जाओ चिरैया, उठ जाओ। तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। तुम इतनी देर तक कैसे सो सकती हो? तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं है? बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तुम्हारे पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और तुम आराम की नींद ले रही हो। उठ जाओ चिरैया, उठ जाओ। तो वो बोलती रहती है लेकिन चिरैया है कि वो उठने का नाम नहीं ले रही है। वो बहुत गहरी नींद में सोकर थी। उसकी माँ बहुत परेशान हुई कि इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। ये बहुत परेशान करती है। आज अगर इसके पिताजी आएंगे तो मैं इससे शिकायत करूँगी इसकी। परंतु उसके पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे थे। बारिश की वजह से बहुत तेज़ वो बारिश में फंसे हुए थे। वो धीरे धीरे करके घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। घर के बाहर जैसे तैसे करके वो गुरैया पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो देख रहा है कि घर का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है और वो काफ़ी देर तक आवाज़ लगाता है कि कोई खोलो, गुड़िया दरवाज़ा खोलो, गुड़िया मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। पर वो गुड़िया है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। गुड़िया ने अपनी बेटी चिरैया से कहा, देखो शायद तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, जाकर दरवाज़ा खोलो। तो चिरैया बोलती है, ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ, जाकर देखती हूँ कौन आया है। मुझे तो नहीं लगता कि पिताजी आए होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि पिताजी तो खाना ढूंढने गए हैं जंगल की ओर, तो उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बेटी चिरैया आहिस्ते आहिस्ते अपने कदमों को बढ़ाती है और जाती है गेट की तरफ। जाते जाते उसकी माँ बोलती है कि जल्दी जा, कितनी आलसी है। तो देखती है दरवाज़ा खोल के कि उसके पिताजी गुरैया आ चुके हैं। और गुरैया कहते हैं कि तुम लोग कैसे हो, ठीक हो? तो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेटी ये चिरैया है जो एक काम भी नहीं करती है, सिर्फ सोती रहती है और मुझे परेशान करती रहती है। अभी देखो मैं इसे फेंक कर
मारूंगी। तो उसके पिताजी बोलते हैं, छोटी बच्ची है, रहने दो। कोई बात नहीं श्रीमती, गुस्सा मत करो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, तुम बेटी को परेशान मत करो। तो वो बोलती है कि बाप बेटी दोनों ही वैसे हैं, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है यहाँ पे। तो गुरैया कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी चिंता बहुत करता हूँ प्रिय, पर वो छोटी बच्ची है, उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं, वो शायद भूख की वजह से सो गई थी, क्योंकि बच्चे भूख की वजह से सो जाते हैं और कई बच्चे तो भूख की वजह से सोते भी नहीं। लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि हमारी बच्ची भूख की वजह से सो गई है। मैं गया था, चुपके से उसके कान में कहता है, मैं गया था लेकिन मुझे कोई अनाज नहीं मिला, जंगल में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जिसके वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं सर चक्करा के गिर गया था एक पेड़ के नीचे आराम करके। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं घर वापस ही आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पंख